the record keeping phase. In that phase, if there is any error, any mistake, the question is what to do then. तो डबल एंट्री करते हुए अगर कोई एरर हो जाए तो उसको हमने क्या करना, इस पे आज हमारी डिस्कशन होगी. So here are two types of errors, and it is based on the trial balance equivalence. We know well when we prepare journal, then post the transactions to ledgers, and then balance of all the ledger accounts, and transfer those balance series to the trial balance. In the trial balance, debit total and credit total is normally equal. Both totals are equal normally. तो हम ये बात कर चुके हैं कि जी अगर वो इक्वल है तो हम कहते हैं जी देयर इज नो एरर एज सच. लेकिन आज हम सीखेंगे कि इट इज पॉसिबल कि अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल भी है तो फिर भी एरर्स हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं इस पे हम बात करेंगे. तो इसी बेस पे यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ एरर्स आपको बताए जा रहे हैं. वन इज डबल एंट्री एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, and second is double entry errors not affecting trial balance. Not affecting trial balance means that after such errors the trial balance will be equal, और जो affecting trial balance double entry errors हैं, इन errors के बाद trial balance equal नहीं आएगा. तो पहले हम करेंगे double entry errors not affecting trial balance. हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और उसकी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट छोटा सा, उसकी एक एग्जांपल डिस्कस की जाएगी ताकि बहुत अच्छे से समझ आ जाए. जिन बच्चों ने O3 में पढ़ा है उनके लिए ये बहुत ही आसान होगा क्योंकि ऑल द एरर्स आर सेम. तो उनको जस्ट एक रिव्यू हम देंगे और फिर आगे देखेंगे कि एट दिस लेवल AS लेवल में हमें किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा. So first of all, double entry errors not affecting trial balance. The first one error is error of omission. Error of omission when an entry is totally missing from the records. Example आप देख सकते हैं कि जी स्टॉक सेल हुआ लेकिन वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ. So इसकी रेक्टिफिकेशन या करेक्शन क्या होगी कि जो ट्रांजैक्शन है और वो मिसिंग है आप उसको रिकॉर्ड करवा दें. That is बैंक डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट. सेकेंड एरर है जी एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन क्या है कि जब हम बाय मिस्टेक किसी रॉन्ग अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. एग्जांपल से बात और भी क्लियर होगी. जैसा कि हमने सेल्स की है टू अली अजमल बट रिकॉर्डेड इन मिस्टर अली खान अकाउंट. मिलते जुलते नाम थे तो हमसे गलती हो गई कि भाई नहीं ध्यान रहा कि किस कस्टमर को सेल हुई है. तो कस्टमर किसी एक कस्टमर को सेल की है लेकिन रिकॉर्ड किसी दूसरे कस्टमर के अकाउंट में हो गई है. तो हम ज़रा डिटेल से बात करेंगे. जैसा कि करेक्ट एंट्री क्या है कि आप अली अजमल को डेबिट करें और सेल्स को क्रेडिट करें. लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हुई कि हमने अली खान को डेबिट कर दिया लेकिन सेल्स को जो क्रेडिट किया दैट इज़ ओके, वो ठीक है. अब देखिए जो करेक्ट एंट्री इस वक्त हम देख रहे हैं ये रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड नहीं हुई. जो रिकॉर्ड हुई है वो बेसिकली रॉन्ग एंट्री है कि अली खान को हमने डेबिट कर दिया था. अब डबल एंट्री एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए भी हमने एक डबल एंट्री ही बनानी होती है. याद रखें डबल एंट्री में एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए या करेक्शन करने के लिए कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं की जाती. हमने दोबारा से एक डबल एंट्री इस तरह से बनानी है कि एरर ठीक हो जाए, जहाँ जहाँ पे भी मिस्टेक हुई है वो सब ठीक हो जाए. तो हम क्या करेंगे, अली खान जो कि रॉन्ग डेबिट हो गया था उसको क्रेडिट कर देंगे विद 6500 और अली अजमल अकाउंट जो डेबिट होने से रह गया था उसको हम डेबिट कर देंगे. जो करेक्शन की एंट्री होगी इसमें सेल्स अकाउंट को हम दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल्स अकाउंट जो रिकॉर्ड हुआ दैट वाज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम कोई मिस्टेक नहीं है. अली खान रॉन्ग डेबिट हो गया था उसको मैंने क्रेडिट कर दिया और अली अजमल जो डेबिट होने से रह गया था उसको मैंने आज डेबिट किया.
तो हम देखेंगे कि इस तरह से दोनों लेजर अकाउंट्स ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? When an entry is recorded in wrong type of account, इसमें कैटेगरी या टाइप ऑफ द लेजर अकाउंट इज चेंज्ड। फॉर एग्जांपल, हमने मशीनरी बाय की है लेकिन उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है। अब जो मशीनरी हम बाय करते हैं तो उसको मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, एज मशीनरी इज अ नॉन करंट एसेट। और परचेज अकाउंट में आपको पता है हम क्या डेबिट करते हैं, दैट इज परचेज ऑफ स्टॉक। तो अब यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या है कि मशीन को डेबिट हो और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो, लेकिन बाई मिस्टेक हमने क्या कर दिया, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट किया। अब देखिए रॉन्ग एंट्री के अंदर भी जो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है दैट इज ओके, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है ये रॉन्ग है। तो रेक्टिफिकेशन या करेक्शन कैसे होगी कि आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दें और मशीनरी अकाउंट को डेबिट करें। क्यों? परचेज अकाउंट रॉन्ग डेबिट हो गया था, उसको आप क्रेडिट कर देंगे, और मशीनरी अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था बट दैट वाज मिसिंग इन द मशीनरी अकाउंट, वो आज हम मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इफ वी नो द बेसिक डबल एंट्री, तो हम ये एरर्स बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं विद अ लिटिल बिट कॉमन सेंस। सिर्फ हमने ये देखना है कि जी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, लेकिन जो बुक कीपर हमने कोई भी बंदा जो रिकॉर्ड कीपिंग पे बिठाया हुआ है उसने बेसिकली मिस्टेक क्या की है। तो दोनों को हम सामने रखेंगे और फिर सोचेंगे कि अच्छा जी क्या एंट्री करें कि एरर ठीक हो जाए। नेक्स्ट एरर इज एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मीन्स given amount of the transaction is overstated or understated, the value is up or down. For example, हमने एक बिल पे किया है $2000 का, बट रिकॉर्डेड इन बुक्स एज $200। आपने देखा कि एक जीरो हमसे डाउन हो गया, और ये सब बाय मिस्टेक होता है। आपको पता है कि जो इंटेंशनली जो रॉन्ग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं वो एरर या मिस्टेक नहीं होती, वो फ्रॉड होता है जहाँ पे ह्यूमन इंटेंशन इन्वॉल्व हो जाए। ये जो भी एरर्स हो रहे हैं इसमें ह्यूमन इंटेंशन नहीं है, इट्स जस्ट अकर्ड बाय चांस, कि ध्यान नहीं रहा और बाय चांस ये एरर्स हो जाते हैं। तो क्या हुआ जी, करेक्ट एंट्री तो ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को डेबिट करें 2000 से और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करें 2000 से। लेकिन रॉन्ग एंट्री आप देख सकते हैं कि ये सेम एंट्री हमने रिकॉर्ड की है विद 200। तो डिफरेंस कितने का आ गया? द डिफरेंस इज ऑफ $1800। तो हम क्या करेंगे, करेक्शन पर्पस के लिए सेम एंट्री हम 1800 से दोबारा से कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट को डेबिट कर दें 1800 से और बैंक अकाउंट क्रेडिट विद 1800। नेक्स्ट इज एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है कि इसमें डिजिट्स मिसप्लेस हो जाते हैं, और इसमें भी मेन कंसर्न वही है कि वैल्यू इज अप और डाउन, कि वैल्यू इज ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड। तो कुछ बुक्स फॉर एग्जाम्पल, here is a received amount from John $5,600, but recorded in books as $6,500। तो जो 5-6 है उसको 6-5 लिख दिया गया, 5-6 को 6-5 लिख दिया गया, डिजिट्स आर मिसप्लेस्ड। और करेक्ट एंट्री आप देख सकते हैं कि इट शुड बी रिकॉर्डेड एज बैंक अकाउंट डेबिट एंड जॉन अकाउंट क्रेडिट विद $5,600। लेकिन जो बाई मिस्टेक क्या हुआ कि 56 को $6,500 लिख दिया गया। अच्छा जी, आप देखें कि यहाँ पे बैंक अकाउंट ज़्यादा डेबिट हो गया और जॉन अकाउंट ज़्यादा क्रेडिट हो गया विद $900। तो रेक्टिफिकेशन पर्पज के लिए आप क्या करेंगे, जो बैंक ज़्यादा डेबिट हो गया 900 से उसको आप क्रेडिट करवा दें, और जॉन अकाउंट जो ज़्यादा क्रेडिट हो गया उतनी अमाउंट से आप डेबिट करवा दें। द एरर विल बी करेक्टेड। क्योंकि बैंक अकाउंट ज़्यादा डेबिट हो गया था उसको मैंने करेक्शन पर्पज के लिए क्रेडिट करवा दिया, और जो जॉन अकाउंट ज़्यादा क्रेडिट हो गया था 900 से उसको मैंने
डेबिट करवा दिया, ये हो जाएगी रेक्टिफिकेशन और करेक्शन ऑफ दिस एरर। उसके बाद है जी एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। कंप्लीट रिवर्सल मीन्स व्हेन एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द लेजर अकाउंट्स। मीन्स कि जो डेबिट पे रिकॉर्ड होना चाहिए था वो क्रेडिट पे हो गया और क्रेडिट वाला डेबिट पे हो गया, बिल्कुल अपोजिट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड हो गई। एक चीज नोट करें कि अभी तक हमने जितने भी एरर्स देखे हैं, हर एरर होने के बावजूद भी डेबिट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ था, और जब जो रॉन्ग एंट्री है वो भी डेबिट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से रिकॉर्ड हो रही होगी, तो इवन डिस्पाइट ऑफ दैट एरर ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल। ट्रायल बैलेंस इक्वल रहना है, दैट्स वाई जो हम अभी एरर सीख रहे हैं इनको कहा जाता है डबल एंट्री एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अब आप देखें जैसा कि नंबर 6 में जो एरर है कि हमने सप्लायर को पेमेंट किया लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अपोजिट साइड पे हो गई है, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए कि क्रेडिटर अकाउंट को आप डेबिट करें और बैंक को क्रेडिट करें, ये इसकी करेक्ट एंट्री है। लेकिन रॉन्गली क्या हुआ, हमने बिल्कुल अपोजिट साइड पे रिकॉर्डिंग कर दी, बैंक डेबिट कर दिया और क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब बेशक ये रॉन्ग है, रॉन्ग एंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रायल बैलेंस तो इक्वल रहना है। क्यों इक्वल रहना है? क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ है। तो सोचें इसकी रेक्टिफिकेशन या करेक्शन कैसे होगी कि क्रेडिटर को हम डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे और बैंक को डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। ये डबल अमाउंट का क्या सीन है कि जब हम क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करेंगे 4500 से, फर्स्ट 4500 से, तो अभी वो जो रॉन्ग साइड पे गया है क्रेडिट साइड पे उसका इफेक्ट कैंसिल हुआ, लेकिन वो जो एक्चुअली 4500 डेबिट साइड पे आना चाहिए था वो भी पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट को 4500 से मजीद डेबिट कर देंगे। इन दिस वे क्रेडिटर अकाउंट डबल अमाउंट से डेबिट हो गया विद 9000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया विद 9000 फॉर रेक्टिफिकेशन पर्पस। The seventh error, double entry errors not affecting trial balance. Here is error of compensation या compensating error. तो ये कैसे होता है? There are two such errors which cancel each other's effects. कि दो मुख्तलिफ जगहों पे बाई चांस ऐसे एरर्स हो गए हैं कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो बेशक एरर हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद ट्रायल बैलेंस वो भी इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट ओवरस्टेट हो गया 200 ऑन द डेबिट साइड एंड सेल्स अकाउंट इज ओवरस्टेटेड विद द $200। अब सेल्स अकाउंट अंडरस्टूड है कि हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है और मशीनरी अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पे ओवरस्टेटेड है। अब एक एरर है जिसमें डेबिट साइड ओवरस्टेटेड है और एक दूसरी जगह पे एरर है जिसमें क्रेडिट साइड ओवरस्टेटेड है विद इक्वल अमाउंट। अब जितना डिफरेंस डेबिट साइड पे आया है 200 ओवरस्टेटेड, उतना ही डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ गया कि 200 से ओवरस्टेटेड है। ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल। बट हाउ टू रेक्टिफाई द एरर? आप क्या करें, जो सेल्स अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हुआ है 200 से उसको आप डेबिट कर दें और मशीनरी अकाउंट जो ज्यादा डेबिट हो गया 200 से उसको क्रेडिट करवा दें फॉर रेक्टिफिकेशन पर्पस। एक चीज यहाँ पे नोट करें कि ये जो एंट्री इस वक्त आप देख रहे हैं रेक्टिफिकेशन की, सेल्स अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ऐसी एंट्रीज रूटीन में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती जब हम जर्नल मेंटेन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये रूटीन की एंट्री नहीं है। दिस इज नॉट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। ये स्पेशल एंट्रीज हम पास करते हैं फॉर रेक्टिफिकेशंस, फॉर करेक्शंस ऑफ द एरर्स। तो ये आपने इस पे वरी नहीं करना कि हाँ जी ये सेल्स डेबिट और मशीनरी अकाउंट कैसे आ गया, क्योंकि ये रूटीन की रिकॉर्डिंग की ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं है। ये एंट्री जो है वो रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए नहीं है। हमने डबल एंट्री की तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हुए हमसे कोई एरर हो गया था, उस एरर की रेक्टिफिकेशन या करेक्शन पर्पस के लिए जो हम डबल एंट्री पास करेंगे, वो ये एंट्रीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं। क्योंकि हमने सीखा कि डबल एंट्री एरर्स को रेक्टिफाई या करेक्ट करने के लिए भी हमने एक डबल एंट्री ही पास करनी होती है। सो नेक्स्ट इज डबल एंट्री एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, हियर आर सच एरर्स जिनके बाद
ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस विल बी अनइक्वल। तो याद रखें ये एरर्स जिनमें ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता, यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक लेजर अकाउंट यूज करते हैं फॉर रेक्टिफिकेशन, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट पे हम बात करेंगे कि हाँ जी ये कैसे मेंटेन होता है और इस पे कैसे हम आगे इसको लेके चलते हैं। सो फर्स्ट वन इज here are the errors, double entry errors affecting trial balance। तो पहला एरर है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन या वन साइडेड एंट्री। वन साइडेड एंट्री ये एक ट्रांजैक्शन है जो एक साइड पे रिकॉर्ड हो गई है लेकिन दूसरी साइड बिल्कुल मिसिंग है, जैसा कि सेल ऑफ स्टॉक की यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। तो करेक्ट एंट्री तो ये है कि जी बैंक डेबिट हो सेल्स क्रेडिट हो, लेकिन हमने बाई चांस बाई मिस्टेक क्या किया, बैंक को डेबिट कर दिया लेकिन जो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था वो मिसिंग है। तो अब हम सोचेंगे कि हाउ टू रेक्टिफाई दिस एरर। तो ऑब्वियसली जो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे मिसिंग है उसको मैं अगर क्रेडिट करवा दूं तो एरर विल बी करेक्टेड। तो मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बट द क्वेश्चन इज कि डेबिट किसको करूं। अगर तो मैं बैंक को दोबारा से डेबिट करूं तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट 2 टाइम्स डेबिट हो जाएगा, दैट विल बी अगेन रॉन्ग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं विद 5000 तो हम डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को विद 5000। तो याद रखें सस्पेंस अकाउंट को हमने पहले कभी भी नहीं मेंटेन करना, पहले कभी भी इसको रिकॉर्ड नहीं करना। पहले हम उस लेजर अकाउंट को टारगेट करेंगे जहां पे एरर है, जहां पे कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि सेल्स अकाउंट। तो मैंने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, वो ठीक हो गया। उसका जो सेकंड इम्पैक्ट है, मतलब डेबिट किसको करना है, फॉर दैट पर्पज आई विल यूज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या है बेसिकली, इस पे हम थोड़ी देर आगे चल के मजीद बात करेंगे। उसके बाद है जी सेकंड एरर है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री या एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों एक ही तरह के एरर्स होते हैं, ओरिजिनल एंट्री या ट्रांसपोजिशन, जिसमें वैल्यू अप डाउन हो जाए। अब ये एरर हमने पहले भी देखा है, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, अभी दोबारा से आ गया। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो वैल्यू अप या डाउन होगी, ओवरस्टेट या अंडरस्टेट होगी, दैट विल बी ओनली ऑन वन साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। एग्जांपल आप देखें कि हमने वेजेस पे की हैं, तो वेजेस की अमाउंट है $6700, लेकिन जो वेजेस अकाउंट है उसमें जब हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्डिंग की तो वो 76 लिख दिया। इट मीन्स कि बैंक अकाउंट जो क्रेडिट करना था वो बिल्कुल ठीक है। आप नीचे एंट्रीज भी देख सकते हैं, करेक्ट एंट्री ये है कि वेजेस डेबिट हो, बैंक क्रेडिट हो, सेम अमाउंट 6700 के साथ। लेकिन रॉन्ग एंट्री में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि वेजेस अकाउंट जो डेबिट हुआ है वो 76 हुआ है और बैंक अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। अब वेयर इज द एरर, एरर कहाँ पे है, एरर है जी वेजेस अकाउंट में, कि वेजेस अकाउंट जो 900 से ज्यादा डेबिट हो गया। तो जितनी अमाउंट से वेजेस अकाउंट ज्यादा डेबिट हो गया है उतनी अमाउंट से आप वेजेस को क्रेडिट करें फॉर रेक्टिफिकेशन पर्पस। तो डेबिट किसको कर देंगे, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। इस सस्पेंस अकाउंट को हम 900 से डेबिट कर देंगे। फिर से देख लें, बैंक अकाउंट जो क्रेडिट हुआ था दैट वाज वेरी ओके, उसको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जो वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ था उसमें सिर्फ डिजिट्स जो हैं वो मिसप्लेस हो गए थे, 67 की बजाय 76 लिख दिया गया। सो 900 से वेजेस अकाउंट ओवरस्टेट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रॉन्ग एंट्री हमारे सामने है, ये डेबिट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से रिकॉर्ड नहीं हुआ, डेबिट कुछ और है क्रेडिट कुछ और है। तो जब डेबिट क्रेडिट इक्वल अमाउंट से रिकॉर्ड ना हो तो ऑब्वियसली एंड विद ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। दैट्स वाई हम इन एरर्स को कहते हैं डबल एंट्री एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन क्या होगी कि आप वेजेस को क्रेडिट करते हैं 900 से और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दें विद 900। सो हियर इज कॉस्टिंग एरर। Costing error, it means an error while making totals. तो टोटल करते हुए जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसको कॉस्टिंग एरर कहते हैं, CAST। अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग भी देखें तो कॉस्ट मीन्स टू मेक टोटल, टू मेक एन एग्रीगेट, CAST कॉस्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल है जी, सेल्स अकाउंट is over total by 350। तो अंडरस्टूड है कि सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड, इट मींस कि क्रेडिट साइड इज ओवर टोटल्ड
बाई 350। तो सोचें इसकी रेक्टिफिकेशन या करेक्शन कैसे होगी कि सेल्स अकाउंट जो ओवर टोटल हो गया है क्रेडिट साइड पे, तो हम सेल्स को डेबिट कर दें 350 से फॉर रेक्टिफिकेशन पर्पस, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दें विद 350। दोबारा से देख लें, हमने पहले टारगेट करना है उस लेजर अकाउंट को जहां पे कोई एरर, कोई मिस्टेक है, और वो है सेल्स अकाउंट। तो मैंने सेल्स अकाउंट को डेबिट किया फॉर करेक्शन पर्पस, तो उसके अगेंस्ट हम क्रेडिट किसको करेंगे, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। फोर्थ वन एरर है जी, हियर आर द एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। नंबर 4 है जी, ओपनिंग बैलेंस इज रिटन रॉन्गली, कि किसी लेजर अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस लिखना था वो हमसे ठीक नहीं लिखा गया। फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, लेकिन हमने एक जीरो कम कर दिया। अब अंडरस्टूड है कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इट इज ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो ये जो हमने 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस था उसको हमने 10,000 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड इज अंडरस्टेटेड, क्रेडिट साइड इज अंडरस्टेटेड विद $90,000। तो इसकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी कि आप कैपिटल अकाउंट को 90,000 से क्रेडिट कर दें, उसके अगेंस्ट डेबिट कर देंगे हम सस्पेंस अकाउंट को। बहुत ध्यान से समझें, ओपनिंग बैलेंस का जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है दैट इज ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड, और वो 1 लाख की बजाय 10,000 लिखा गया, तो 90,000 से क्रेडिट साइड अंडरस्टेटेड है। तो जितनी अमाउंट से अंडरस्टेटेड है कैपिटल अकाउंट को हम 90,000 से क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस सीडीज आर रिटन रॉन्गली इन द ट्रायल बैलेंस। आपको पता है कि बैलेंस सीडीज ऑफ द लेजर अकाउंट्स, इनको हम उठा के ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं, तो वो हमसे वहां पे गलत लिखा गया। अब ये जो गलत लिखना है ये कुछ भी हो सकता है, उसकी साइड चेंज हो जाए या अमाउंट जो है वो चेंज हो जाए या बिल्कुल मिस हो जाए, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है बैलेंस सीडी को ट्रायल बैलेंस में लिखने में। इसी तरह से जो अभी हमने नंबर 4 पे पढ़ा, ओपनिंग बैलेंस को लिखने में मिस्टेक हो जाए, तो वहां पे भी कुछ भी एरर हो सकता है कि सेम साइड पे ठीक लिखा बट वैल्यू चेंज कर दी, या अपोजिट साइड पे लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस जो क्रेडिट साइड पे आना था उसको हमने डेबिट पे लिख दिया, जो डेबिट पे आना था उसको क्रेडिट पे लिख दिया, ऐसा हो सकता है। तो इस वक्त जो हमारे सामने एरर है, क्या कहा जा रहा है कि जी ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस सीडी है 5500, लेकिन उसको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। हालांकि हमें पता है कि ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, इट कैन नेवर बी ऑन क्रेडिट साइड। तो इसकी फिर करेक्शन क्या है कि ड्राइंग्स अकाउंट जो रॉन्ग साइड मतलब क्रेडिट साइड पे लिख दिया गया था, इसको जब हम ठीक करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे 11,000, और सस्पेंस अकाउंट को फिर सेम अमाउंट मतलब 11,000 से क्रेडिट कर देंगे। सो हियर आर द एरर्स, इनको हमने कैसे ठीक करना है। यहाँ पे एक नोट है कि the suspense account is used as a temporary tool to rectify the errors. Suspense account is opened while our trial balance is not balanced, not equal, and the difference is put in suspense account. लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब हम सारे एरर्स ठीक कर लेते हैं, आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑल द एरर्स, सस्पेंस अकाउंट विल बी एलिमिनेटेड आर नहीं, सस्पेंस अकाउंट ने निल हो जाना होता है, एलिमिनेट हो जाना होता है फ्रॉम द रिकॉर्ड्स आफ्टर ऑल द रेक्टिफिकेशंस। ये कैसे होता है इस पे हम प्रैक्टिकली बाद में बात करेंगे। आगे आए जी, एरर्स की रेक्टिफिकेशंस के लिए हम एक एंट्री ही पास करते हैं, इस पे हमने बात की। तो आप सोच सकते हैं कि जब डबल एंट्री रिकॉर्ड्स में एरर्स हो जाते हैं, एक्सपेंसेस आर ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड, इनकम्स आर ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड, इसी तरह से एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, all the values can be overstated understated when there are errors in double entry. तो जब एरर्स हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट भी ठीक कैलकुलेट नहीं होता और डिफरेंट अदर टर्म्स भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को डिस्कस किया गया कि while there are errors in double entry records, calculated profit and other terms may not be corrected, वो ठीक नहीं होंगी, they will be wrong। तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहा जा सकता है कि जी here is a profit, लेकिन ये ठीक नहीं है और नीचे फ्यू एरर्स दे दिए जाएं, तो हम हर एरर को देखेंगे, सोचेंगे कि ड्यू टू दिस एरर व्हाट इज हैपेंड, और फिर हम उसको प्रॉफिट को ठीक करेंगे।
Profit may be updated or revised by identifying the impact of any double entry error on income or expenses and make necessary adjustments. कैसे होगा ये हमने क्वेश्चन में समझना है। उसके बाद है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जो टर्म्स हैं वो भी हमने अपडेट करनी होंगी, रिवाइज करनी होंगी, एंड एन अपडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल बी प्रिपेयर्ड इंशाल्लाह। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट है कि जो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा उसमें हमने क्या करना है, एरर्स की करेक्शन के जो इम्पैक्ट्स हैं वो एडलेस करने हैं, एंड देयर विल बी अ रिवाइज्ड प्रॉफिट, अपडेटेड प्रॉफिट या करेक्टेड प्रॉफिट भी इसको कह सकते हैं। तो ये रिवीजन या अपग्रेडेशन के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को भी ठीक करके बनाएंगे एंड सो ऑन। इसके जो क्वेश्चन हैं वो आज आपको सेंड कर दिए जाएंगे, अगर आप खुद से कर सकें वेल एंड गुड, नहीं तो इस पर हम कल बात करेंगे। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।